In this video, we learn about communicative syllabus, which is a subtype of task-based syllabus. Basically, ये process-oriented syllabus जो हैं, उसकी सब categories हैं task-based syllabus और उसमें further सब category है communicative syllabus. So बिल्कुल easy है और काफी linked है पहले वाले topic task-based से, लेकिन as a separate entity हम इसको discuss करते हैं. Communicative syllabus का focus है language learning through real life communication. Simple. प्रैक्टिकल लैंग्वेज पे इसका एम्फेसिस है. ग्रामेटिकल रूल्स इसमें कंसिडर नहीं किए जाते, प्रैक्टिकल लैंग्वेज पे ज्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली ग्रामेटिकल रूल्स भी इंटरनलाइज हो जाते हैं. लर्नर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो मीनिंगफुल इंटरेक्शन करें और ये अप्रोच प्रायोरिटाइज करती है लिसनिंग स्किल्स की बजाय स्पीकिंग स्किल्स को और प्रमोट करती है फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रिहेंशन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर. इसमें जो एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं उनमें रोल प्लेज हैं, डिस्कशंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क्स हैं और सिमुलेशन है ऑथेंटिक कम्युनिकेशन सिचुएशंस की. और लर्नर्स जो हैं वो सीखते हैं कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली प्रैक्टिस से. रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते हैं जिससे उनमें मीनिंग कन्वे करने की और दूसरों को समझने की सलाहियत आ जाती है. और ये जो सिलेबस है ये लर्नर की नीड्स के मुताबिक अडेप्ट करता है और उनको अपॉर्चुनिटीज देता है कि वो लैंग्वेज एक्विजिशन करें इंटरेक्शन के थ्रू, पर्पसफुल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के थ्रू. सेमिंगन के मुताबिक कम्युनिकेशन सिलेबस एक इन्वेंट्री है जिसके अंदर लैंग्वेज की फॉर्म्स होती हैं. इन्वेंट्री मीन्स कि ये कोई दुकान है जिसके अंदर ढेर सारी चीजें पड़ी हुई हैं लैंग्वेज से रिलेटेड. और लैंग्वेज के जो फंक्शन हैं और जो नोशन है वो कन्वे होते हैं थ्रू लैंग्वेज जो कि हमने टीचिंग के लिए सिलेक्ट की हैं. और उसमें सबसे बड़ी कंसिडरेशन जो है वो लैंग्वेज की लर्निंग की जो थ्योरीज हैं उनको दी जाती है. अगेन बेसिकली कम्युनिकेशन फोकस में. और विल्किंस के मुताबिक कम्युनिकेटिव सिलेबस जो है ये एक सिलेक्टेड लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है और एक कम्युनिकेटिव आइटम है जो कि क्राइटेरिया लेवल को स्पेसिफाई कर देता है और ऑन द बेसिस ऑफ के वैल्यू और अप्रोप्रिएसी क्या है किसी भी कम्युनिकेशन की, कि वो कितनी वैल्यूएबल है और कितनी अप्रोप्रिएट है, कि उसको अगर हम जज करें कि रेलेवेंट लैंग्वेज फंक्शंस में वो किस किस्म से परफॉर्म कर रही है और वो किस तरह स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में किस रेंज तक परफॉर्म कर रही है, तो अगेन कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है. सो डिजाइन ऑफ कम्युनिकेटिव सिलेबस में सबसे पहले हम नीड एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कोई भी सिलेबस डिजाइन करना है तो उसमें हम नीड एनालिसिस और अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. सो हम लर्नर्स की प्रोफिशिएंसी लेवल के मुताबिक, उनके गोल्स और उनकी कम्युनिकेशन नीड्स के मुताबिक सर्वेज, इंटरव्यूज करवाएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे. और हम फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि वो अगेन ट्रैवलिंग की हम एग्जांपल लेते हैं तो कहीं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं तो उनकी नीड क्या है, वहां पे सर्वाइवल के लिए उनको कौन सी लैंग्वेज स्किल चाहिए, किस तरह वो लोगों को ग्रीट करेंगे, किस तरह लोगों से वो डायरेक्शंस पूछेंगे या किस तरह वो खाना ऑर्डर करेंगे, जिएंगे कैसे बेसिकली. क्योंकि लैंग्वेज जिस तरह वो कहते हैं कि अगर आपने किसी भी इलाके में रहना है तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि खाना कैसे मांगना है और पानी कैसे मांगना है, तो बस आप फिर जिंदा रह लेंगे ना. फिर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हम डिटरमिन करते हैं स्पेसिफिक कम्युनिकेटिंग गोल्स को जो कि नीड एनालिसिस पे हमने निकाले हैं. और फिर ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हम रियल लाइफ लैंग्वेज यूज को फोकस करते हैं और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं. स्टूडेंट में निगोशिएशन, मीनिंग और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की स्किल को डेवलप करते हैं. सो स्टूडेंट्स जो हैं वो जब कन्वर्सेशंस में एंगेज हो जाएंगे नेटिव स्पीकर के साथ तो वो डेली रूटीन में अपने मामलात उसमें निभा लेंगे. उसको हम इस एंगल से भी ले सकते हैं कि जितने भी लोग किसी भी काम के लिए बाहर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है, कोई डॉक्टर के लिए जा रहा है, कोई लेबर के लिए जा रहा है, कोई नर्सिंग में जा रहा है, कोई एविएशन में जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो अपने सिनेरियोज और सिचुएशंस के मुताबिक अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करेंगे. सिलेक्टिंग लैंग्वेज फंक्शंस एंड नोशंस. अगेन जो हमने नीड एनालिसिस की और जो ऑब्जेक्टिव सेट किए उसके मुताबिक हम लैंग्वेज फंक्शंस भी सिलेक्ट करेंगे जिनमें रिक्वेस्टिंग और गिविंग ओपिनियन हो सकता है और अपने नोशंस भी सिलेक्ट करेंगे जिसमें टाइम, लोकेशन और इस तरह की चीजें हो सकती हैं और वो रेलेवेंट होंगे लर्नर की नीड्स के मुताबिक और उनके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक. सो फॉर एग्जांपल कोई सजेस्ट करनी है किसी को कोई चीज तो उसको हम मेकिंग सजेशंस को एज ए फंक्शन ले सकते हैं. या ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके बारे में हमने कहीं जाना है किसी लोकेशन पे और बात करनी है तो उसको हम एज ए नोशन ले सकते हैं. चूजिंग टॉपिक एंड कॉन्टेक्स्ट. टॉपिक्स और कॉन्टेक्स्ट जो हम सिलेक्ट करेंगे वो फैसिलिटेट करेंगे ऑथेंटिक कम्युनिकेशन को और लर्नर्स के जो इंटरेस्ट हैं और उनके जो एक्सपीरियंस हैं उनके साथ वो रेजोनेट करेंगे, उनके साथ फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे, यानी कि उनके मुताबिक होंगे. सो फॉर एग्जांपल लर्नर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट है कि वो एनवायरमेंटल इश्यूज पे बात करें तो उनका जो टॉपिक है वो सस्टेनेबल लिविंग हो सकता है. या उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे बात करना चाह रहे हैं तो फिर वो कोई एक ग्रीन इवेंट प्लान कर सकते हैं जिसमें शजरकारी या पौधे लगाए
लगाने की वो बात कर सकते हैं। सो मीन्स ये कुछ इस तरह की एग्जाम्पल हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन को ये फोकस कर रही है। अगेन आइडेंटिफाई कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। अब ये कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, उनके लिए एक्टिविटीज कौन सी हम लाएंगे। सो हमने ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करनी है जो इंटरेक्शन को प्रमोट करें और मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज को प्रमोट करें। तो अगेन रोल प्लेज या इंफॉर्मेशन गैप्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क इसके लिए बहुत जबरदस्त हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन गैप मतलब हमको बात बताते हैं और उसमें कोई पर्टिकुलर एरिया मिस करते हैं जानबूझ के, तो वो उस गैप को लोग फिल करेंगे। सो ये जो एग्जाम्पल एक्टिविटी है उसमें रोल प्ले ऐसी सिचुएशन का दिया जा सकता है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो शहर में गुम हो गए हैं और अब उन्होंने डायरेक्शन पूछ के अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो कम्युनिकेशन नीड्स को फुलफिल करेंगी। हमने अपनी एक्टिविटीज को सीक्वेंस करना है, एक्टिविटीज को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है ताकि वो लर्नर्स की जो प्रोग्रेशन है उसको स्कैफोल्ड करें, उसको टेम्परेरी सपोर्ट दें और वो सिंपल सिनेरियो से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टास्क की तरफ जाएं और कंट्रोल्ड किस्म की एक्टिविटीज हो स्टार्ट में और हम फोकस करें कि जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है क्या वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही, और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम डिफिकल्ट एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपनी लैंग्वेज को यूज कर लें। ऑथेंटिक मटेरियल हमने इनकॉर्पोरेट करना है, तो जो भी चीज इस्तेमाल की जाएगी, भले वो ऑडियो होगी, भले वो टेक्स्ट होगा, भले वो वीडियो होगी, वो मटेरियल ऑथेंटिक होगा और हम लर्नर्स को रियल वर्ल्ड लैंग्वेज में लेके जाएंगे और कल्चरल डिटेल्स भी उनको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर आर्टिकल है कोई, ये कोई पॉडकास्ट है, ये कोई वीडियो है जो को नेचुरल कन्वर्सेशन को डिपिक्ट कर रही है, तो उसको ऑथेंटिक होना लाजमी है, यानी कि जिस सिचुएशन में जा रहे हैं उन्हीं लोगों की जुबानी वैसी ही बातें हो ताकि उन्हें कोई डिफरेंस फील ना हो जब वो एक्चुअल ग्राउंड में जाएंगे। अगेन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लर्नर्स की एबिलिटी को कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस के हिसाब से डिफरेंट सिचुएशंस में मेयर करेंगे और उनकी प्रोफिशिएंसी और उनकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है उसको उसके पोर्टफोलियो को जज करेंगे कि वो किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। एंड रिफ्लेक्शन एंड अडेप्टेशन, रेगुलरली हम रिफ्लेक्ट करेंगे उनकी इफेक्टिवनेस के ऊपर, उनको फीडबैक देंगे अपने सिलेबस में और हम एडजस्टमेंट्स भी उसमें कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स अगर अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हम जल्दी डिफिकल्ट की तरफ चले जाएंगे, अगर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस स्लो है तो फिर हम थोड़ा सा अपने पेस को स्लो कर लेंगे और जो फीडबैक है और जो चेंजिंग नीड्स हैं उसको हम कंसिडर करेंगे हर स्टेज पे। तो स्टूडेंट्स के सिलेबस को अडेप्ट किया जा सकता है ताकि उनके जो लैंग्वेज के इश्यूज हैं और जो उनको चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम नए टॉपिक्स में इनकॉर्पोरेट करें ताकि लर्नर्स के जो इंटरेस्ट्स हैं और जो उसकी नीड्स हैं वो टाइमली फुलफिल हो जाए। अभी हम कम्युनिकेटिव सिलेबस की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो बिगिनर लेवल सिलेबस को अगर हम डिस्कस करें तो एवरीडे इंग्लिश कम्युनिकेशन, आम जो बातचीत होती है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लैंग्वेज के फंक्शंस को जो कि बेसिक हैं स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करें और बेसिक किस्म के जो नोशंस हैं जो एवरीडे कम्युनिकेशन में यूज होते हैं स्टूडेंट्स को वो बताएं। तो उनमें जो टॉपिक्स हो सकते हैं वो हो सकता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, डेली रूटीन के बारे में बताएं, शॉपिंग में आपको क्या अच्छा लगता है, या कोई पता किसी को समझाना है कैसे समझाएंगे, या किसी को ग्रीट करना है तो कैसे करेंगे। तो उनके लिए अगेन एक्टिविटीज वही रोल प्लेस हो सकते हैं जिनमें वो खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताएंगे, डायलॉग्स करवा सकते हैं हम जिसमें वो शॉपिंग रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे और इस तरह की चीजें। और असेसमेंट में हम देखेंगे कि उन्होंने परफॉर्म कैसे किया है, प्रेजेंट कैसे किया है खुद को, और जो अपनी पर्सनल रूटीन बताई है या इंट्रोड्यूस किया है थ्रू डिस्कशन उन्होंने किस लेवल पे की। इंटरमीडिएट लेवल सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रैक्टिकल इंग्लिश फॉर ट्रैवलिंग के लिए उनको प्रैक्टिकली कौन सी इंग्लिश यूज करनी पड़ेगी, एक स्टेप हमने डिफिकल्टी बढ़ा दी है। अगेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उनका लैंग्वेज स्किल डेवलप हो ट्रैवलिंग के बारे में ताकि वो लोगों के साथ डिफरेंट सिचुएशंस में इंटरेक्ट कर सके। सो टॉपिक्स हो सकता है कि आपने कहीं पे अकोमोडेशन लेनी है या कहीं पे खाना खाने जाना है डाइनिंग आउट के लिए, या आपने कोई किसी से सजेशन लेनी है या सजेशन देनी है, या आपने कोई ट्रैवल अरेंजमेंट्स पे बात करनी है। तो अगेन ट्रैवल सिनेरियोज को सिमुलेट करके हम स्टूडेंट्स की ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं और रोल प्लेस और डिफरेंट किस्म की सिमुलेशन टास्क से उनको असेस भी कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे हम एकेडमिक और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे। तो जो एकेडमिक और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एनहांस हो प्रोफेशनली और एकेडमिकली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। अब इसका ये लेवल कॉम्प्लेक्स की तरफ जा चुका है। तो इसके लिए हम हमारी जो टॉपिक्स हो सकते हैं वो एकेडमिक प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, जॉब इंटरव्यूज हो सकते हैं, अगेन ओपिनियंस, निगोशिएशन स्किल्स या कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्रेस करना है तो वो किस तरह करेंगे। तो उसके लिए भी रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज होंगी जिनमें प्रेजेंटेशंस डिलीवर की जाएंगी, एकेडमिक टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, जॉब इंटरव्यूज जो हैं उनको मॉक किया जाएगा, स्टूडेंट्स को डिबेट में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा और फिर क्रिटिकली उनकी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया जाएगा और हम असेस करेंगे कि उनकी जो एकेडमिक प्रेजेंटेशंस हैं, जॉब इंटरव्यूज, सिमुलेशंस जो थी और उनका जो एक रिटन एनालिसिस था किसी भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के बारे में या
उन्होंने क्लास में किस तरह पार्टिसिपेट किया, ओवरऑल हम एक पिक्चर डेवलप करेंगे कि एडवांस लेवल पे ये लोग कितना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हासिल कर चुके हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं कम्युनिकेटिव सिलेबस में, इनको भी कस्टमाइज किया जा सकता है लर्नर की नीड्स के मुताबिक और उनके प्रोफिशिएंसी लेवल के मुताबिक। और हम फोकस करेंगे जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज है रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कितनी थी। तो हर सिलेबस जो है वो एम्फसाइज करता है इंटरेक्शन के ऊपर, ऑथेंटिसिटी के ऊपर और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर कि इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी टारगेट लैंग्वेज में लोगों ने कितनी कॉम्पिटेंस हासिल कर ली है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।